जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल युगबोध एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 NCERT मैथ प्रश्नावली 3.3 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलते हैं किस तरह इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हाँ, और दोस्तों आप लोगों को इतना और ध्यान दिला दूं कि ये जो वीडियो का पार्ट है ये पार्ट 2 है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं पार्ट 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग चेकआउट जरूर कर लेना। तो अभी तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं किस तरह करना है। जो भी वाले सवाल लिखे हैं दो के अंतर्गत जितने भी सवाल होंगे सभी सवालों को प्रतिस्थापन विधि से नहीं करना है, विलोपन विधि से सभी सवालों को लगाना है, क्योंकि उस पर ऊपर हेडिंग में वहां पर लिखा है कि विलोपन विधि से सभी सवालों को हल कीजिए। तो चलते हैं किस तरह इसको विलोपन विधि से हम लोग हल करते हैं। अपना सवाल इसमें क्या कहता है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न का मान 1 हो जाता है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो चलते हैं इसके किस तरह हम लोग समीकरण बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर मान लेंगे, माना इसमें मान लेंगे हम, माना अंश बराबर अपन लोगों ने x मान लिया। अंश को क्या मान लिया, माना अंश है x तथा हर को क्या मानेंगे, हर को मान लेंगे y। हर क्या है, तथा हर बराबर y। अंश को मान लिया x तथा हर को मान लिया y। तो अपन लोगों की अगर सिंपल भिन्न बनाऊंगा तो भिन्न क्या होता है, अंश बटा हर। भिन्न क्या बन जाएगी अपनी, x बटा y। अब सवाल में पढ़ते हैं फर्स्ट, इसमें शर्त क्या है, इसकी यहाँ पर ऐसा लिख देता हूँ। फर्स्ट शर्त के अनुसार क्या है इसमें, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो अपन लोगों का अंश क्या है, x है। x में अपन लोग क्या जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे तथा हर में से 1 घटा दें तो हर क्या है अपन लोगों का, y है। y में से क्या घटाना है, 1। तो अपन लोगों की भिन्न को x में हमने क्या, अंश में हमने 1 जोड़ दिया और हर में से 1 घटा दिया तो भिन्न का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। भिन्न का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो हम 1 के बटे में 1 मान लेंगे यहाँ पर, फिर हम लोग कर देंगे कैंची गुणा। तो 1 का जब x + 1 के साथ करेंगे तो x + 1 का 1 ही आ जाएगा, और जब 1 का y - 1 के साथ करेंगे तो y - के 1 हो जाएगा। अब हम y को x की साइड लाएंगे तो x - के y हो गए, और माइनस का 1 पहले से ही है तो यहाँ पर लिख दिया मैंने, और ये प्लस का 1 है दूसरे साइड जाएगा, हो जाएगा माइनस का 1। तो यहाँ पर देखिएगा किस तरह करना, x - के y बराबर माइनस का 1 है और माइनस का 1 है तो माइनस के 2 हो जाएंगे। इस समीकरण अपन लोगों ने बना लिया फर्स्ट समीकरण। इसी तरह अब सेकंड समीकरण बनाना है, किस तरह बनाएंगे देखिएगा आप लोग। यहाँ पर लिख देते हैं सेकंड शर्त। सेकंड इसमें शर्त क्या है, यदि हर में 1 जोड़ दें। इसमें अंश की बात नहीं की गई है तो अंश को तो हम ज्यों करते हैं ऐसा लिख देंगे। उसने कहा हर में 1 जोड़ दें, तो हर में 1 जोड़ दिया तो भिन्न का मान कितना हो जाता है, पूरा 1/2 के बराबर हो जाता है। चलिएगा इसमें कैंची गुणा कर देते हैं इसी तरह जिस तरह ऊपर किया है। तो जब हम 2 का x के साथ गुणा कर देंगे 2x हो जाएगा, और 1 का y + 1 के साथ करेंगे y + 1 आ जाएगा। हम y को इस साइड लाएंगे 2x के साइड, 2x - के y बराबर 1। अपन लोगों का बन के तैयार है दूसरा समीकरण। अब फर्स्ट समीकरण है, दूसरा समीकरण है। आप लोगों को मैंने फर्स्ट वीडियो में विलोपन विधि से सवाल कराए थे, तो यहीं पर अब मैं आप लोगों को विलोपन विधि से बताता हूँ किस तरह इसको करना है। तो यहाँ पर ये देखिएगा विलोपन विधि से, यहाँ पर माइनस का y है, यहाँ पर भी माइनस का y है। इसमें एक मान को सेम करना पड़ता है, तो यहाँ पर माइनस का y पहले से ही है, यहाँ पर भी माइनस का y पहले से ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर कर देंगे, जिससे इनके चिन्ह बदल जाएंगे तो प्लस माइनस में हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं समीकरण 1/2 घटाने पर, 1/2 घटाने पर, समीकरण 1/2 घटाने पर। तो समीकरण 1 अपन लोगों को क्या है, x - के y बराबर -2 दिया गया है, और दूसरा समीकरण क्या है, 2x - के y बराबर प्लस के 1 दिया गया। घटाने पर है तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, ए वाले प्लस के यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, ए माइनस का है यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, ए प्लस का यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। चलिएगा घटा देते हैं, ए - के 2x है, ए प्लस के 1x है, तो माइनस के 2x में से प्लस का 1x जाएगा, माइनस का x बच जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, ये आपस में कट जाएंगे, बराबर -2 माइनस का 1 हो जाएगा -3। माइनस से माइनस जाएगा, क्या बचेगा, x का मान 3। x का मान अभी अपन लोगों ने 3 निकाल लिया है। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 में रखना है 1 में रख दीजिए, सेकंड में रखना है सेकंड में रख दीजिए। तो रखते हैं
x का मान x बराबर 3 समीकरण किस में रखेंगे, 1 में। x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, अपन लोगों ने क्या बनाया था, x माइनस के y बराबर माइनस के 2। अब यहाँ पर रख दीजिए 3 है, x का मान 3 माइनस के y बराबर माइनस के 2 हो गया। माइनस के y बराबर ये माइनस के y सॉरी माइनस के 2 पहले से हैं, माइनस के 2 हमने लिख दिए, 3 प्लस के हैं, दूसरे साइड हो जाएंगे माइनस के, हो जाएंगे माइनस के y बराबर माइनस के 3 2 5 हो जाएंगे। माइनस से माइनस कट जाएगा, हट जाएगा, तो कितना बचेगा, y बराबर 5। तो अपन लोगों ने x का मान निकाल लिया है 3 और y का मान निकाल लिया है 5। तो अब भिन्न क्या बनेगी, तो अपन लोगों ने भिन्न बना ली है। जब x y का अपन लोगों ने मान निकाल लिया है, x बटा y भिन्न बनाई थी, तो x का मान कितना निकाला है अभी अपन लोगों ने, x का मान निकाला है 3 और y का मान कितना निकाला है, y का मान निकाला है 5। तो अपन लोगों की भिन्न बनकर तैयार है 3/5। तो दोस्तों दूसरे नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं दूसरे नंबर का दूसरा सवाल किस तरह सॉल्व करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी पर नोट कर लीजिए जल्दी से। तो दूसरा सवाल लगाते हैं। तो दोस्तों अभी अपन लोगों ने समझा है दूसरे नंबर का फर्स्ट सवाल, अब समझते हैं दूसरे नंबर का सेकंड सवाल किस तरह करना है। थोड़ा आप लोग कॉपी और पेन लेकर के जरूर बैठिएगा, ताकि आप लोग मेरे साथ साथ समझते जाओगे और नोट भी करते जाओगे। आप ओनली देखोगे तो ध्यान भूल जाओगे, अगर आप नोट करते जाओगे तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर याद रहेगा और समझ में भी जल्दी आएगा। तो चलते हैं इसको किस तरह करना है, देखिएगा समझिएगा आप लोग। यहाँ पर लिखा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, तो इतना आप लोग याद रखिएगा। अगर जैसे मान लीजिए अभी किसी की वर्तमान आयु अभी कोई 20 वर्ष का है, अगर मैंने ये कहा कि अभी कोई लड़का 20 वर्ष का है, तो 10 साल पूर्व यानी 10 साल पहले कितने साल का होगा। तो 10 साल पहले पूछा है तो 20 में से हम लोग 10 घटा देंगे। पहले के लिए यहाँ पर इतना ध्यान रखिएगा, पहले के लिए घटाते हैं, अगर पहले शब्द आ जाए तो घटाते हैं, क्या है घटाते हैं। अगर पश्चात या फिर बाद शब्द आ जाए, पश्चात या बाद, जैसे अभी मान लीजिए कोई लड़का 20 साल का है, मैंने कहा 5 वर्ष बाद कितने साल का हो जाएगा, तो 25 साल का हो जाएगा। तो हम 20 में क्या कर देंगे, 5 जोड़ देंगे। तो बाद के लिए जोड़ा जाता है और पहले के लिए घटाया जाता है। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। तो इसी सवाल में बस यही वाला कॉन्सेप्ट था, देखिएगा किस तरह करते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। जो नूरी की आयु थी वह सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, तो देखिएगा करते हैं इसको। मान लेते हैं अपन लोग, माना नूरी की आयु, माना नूरी की आयु, अपन लोग मान लेते हैं नूरी की आयु x वर्ष मान ली अपन लोगों ने, x वर्ष, तथा सोनू की आयु, सोनू की आयु कितनी मान ली अपन लोगों ने, 22 वर्ष। अब सवाल को देखिएगा, यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व पूछा, यहाँ पर लिख लीजिए ऐसा, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व ऐसा लिखना पड़ता है, 5 वर्ष पूर्व। इतना आप लोगों ने लिख दिया, कुछ नहीं करना आप लोगों को, x के बराबर में y इतना ऐसा लिख दीजिए, x बराबर को चिन्ह लगा करके y लिख दीजिए। अब 5 वर्ष पूर्व है ना, वर्ष पूर्व, तो दोनों में से पहले तो 5 5 घटा दीजिए, इसमें से 5 घटा दीजिए और इसमें से 5 घटा दीजिए, घटा दिया दोनों में से 5। अब क्या कहा उसने, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की एक कितनी है, 3 गुनी थी। लेकिन अपन लोगों को दोनों बराबर करने हैं, जिसका गुना करने के लिए कहा जाए उसमें गुना नहीं करेंगे, बल्कि उसके अपोजिट में अपन लोग 3 से गुणा कर देंगे। इतना आप लोग याद रखना। जैसे इसमें क्या कहा था, नूरी की आयु सोनू की आयु की ये कितनी थी, 3 गुनी थी, किसकी, नूरी की आयु। लेकिन अपन लोग नूरी की आयु में नहीं करेंगे 3 से गुना, बल्कि सोनू की आयु में 3 से गुना कर देंगे, क्योंकि अपन लोगों को इसमें बराबर करना है, इसलिए इतना आप लोग याद रखिएगा। तो चलते हैं इसको अब सॉल्व करते हैं। और किस तरह करेंगे, 3 का अंदर गुणा कर देना, कितना आ जाएगा, 3y और 5 3 15 हो जाएगा। हम 3y को x के साइड लाएंगे तो माइनस के 3y हो जाएंगे, बराबर माइनस के 15 है। 5 को उस साइड लाएंगे, हो जाएंगे प्लस के 5।
x माइनस के 3y बराबर 15 में से 5 जाएंगे माइनस के 10। समीकरण बन के तैयार है, फर्स्ट समीकरण बन चुका है। अब इसी तरह देखिएगा यहाँ पर अपना ये फर्स्ट समीकरण बन चुका है। अब यहाँ पर क्या लिखा है 10 वर्ष पश्चात, तो यहाँ पर ऐसा लिख दीजिए आप 10 वर्ष बाद यहाँ पर पश्चात एक ही बात है, तो फिर से सेम का सेम कर दीजिए x बराबर y। अब 10 वर्ष बाद कहा तो 10 जोड़ दीजिए दोनों में 10 जोड़ दीजिए। किस तरह जोड़ना है, दोनों में 10 जोड़ दिए। आप पढ़िएगा यहाँ पर 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी हो जाएगी, ए वाली दोगुनी होगी, लेकिन अपन लोगों को बराबर करना है तो इसके अपोजिट में हम उसे गुणा कर देंगे, इतना याद रखना। तो x प्लस 10 बराबर 2y और 2 धाम के 20, इतना हो गया। अब हम 2y को x के साइड करते हैं पक्षांत, x माइनस के 2y बराबर 20 और हम 10 को ले जाएंगे 20 के साइड, हो जाएंगे माइनस के 10। तो x माइनस के 2y बराबर 20 में से 10 जाएगा, 10 बचेगा। समीकरण बन के दूसरा भी तैयार है। अब समीकरण फर्स्ट को देखिएगा और सेकंड को देखिएगा, इसमें एक मान कोई भी सेम करना पड़ता है। तो यहाँ पर x भी है, यहाँ पर भी x है, दोनों सेम है। बस इसमें इतना अंतर है कि a प्लस के हैं, a भी प्लस के हैं। तो हम इन लोग क्या करेंगे, समीकरण 1/2 घटाने पर कर देंगे, जिससे इनके चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस माइनस होकर के आपस में फिनिश कट जाएंगे। तो करते हैं किस तरह, समीकरण ऐसा लिख देते हैं, समीकरण 1/2 घटाने पर, 1/2 घटाने पर। तो समीकरण 1 क्या है अपन लोगों का, x माइनस के 3y बराबर माइनस के 10, और दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस के 2y बराबर 10। तो घटा दीजिए, a प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, a प्लस का है माइनस का हो जाएगा, इनका चिन्ह बदल जाता है, इतना याद रखिएगा। तो माइनस के 3y है, प्लस के 2y है, माइनस के y बचेगा, y बराबर माइनस के 10 माइनस के 10 माइनस के 20 हो जाएगा, माइनस से माइनस जाएगा, तो y का मान कितना निकल के आया, 20 निकल के आ चुका है। अब इसी y का मान समीकरण वन में रखना चाहते हो तो वन में रख दीजिए, अगर सेकंड में रखना चाहते हो तो सेकंड में रख दीजिए, किसी में भी रख दीजिए, आंसर निकल के आएगा। तो अपन लोग हम तो वन में रख देंगे। तो यहाँ पर ऐसा लिख देते हैं y का मान समीकरण वन में, y का मान समीकरण वन में रखने पर। समीकरण वन क्या है, x माइनस के 3y बराबर माइनस के 10, x माइनस के 3y बराबर माइनस के 10। तो यहाँ पर अपन लोगों ने किसका मान निकाला, y का मान। तो x माइनस के 3 गुणा y का मान कितना निकाला, 20 बराबर माइनस के 10, x 20 या 60 माइनस के 60 हो जाएंगे बराबर माइनस के 10। तो x बराबर माइनस के 10, 60 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, 10 के साइड हो जाएंगे प्लस के 60। तो x बराबर 60 में से हम 10 घटा देंगे 50। तो अब यहाँ पर देखिएगा, अपन लोगों ने नूरी की आयु कितनी मानी थी, x वर्ष, तो x का मान कितना निकल के आया, 50। तो यहाँ पर लिख दीजिए अब नूरी की आयु कितनी है, नूरी की आयु 50 वर्ष, नूरी की आयु 50 वर्ष, तथा सोनू की आयु कितनी निकाली अभी अपन लोगों ने, सोनू की आयु 20 वर्ष। सवाल हो चुका है सॉल्व। तो दोस्तों अभी तक अपन लोगों ने कितने 2 सवाल सॉल्व किए हैं। अगर आप लोगों को थोड़ी भी वीडियो पसंद आती है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो होती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं तीसरा वाला क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जल्दी से कॉपी पर नोट कर लीजिए। दोस्तों अब हम लोग करने वाले हैं दूसरे नंबर का थर्ड क्वेश्चन। किस तरह करते हैं चलिएगा, देखिएगा आप लोग। यहाँ पर लिखा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिएगा। इस वाले सवाल को आप पहले थोड़ा ऐसा समझिएगा, इसमें मान लीजिए ऐसा, माना दहाई का अंक, ऐसा मानना पड़ेगा इसमें, माना दहाई का अंक, क्योंकि जब संख्या बनेगी तो संख्या में क्या होगा, इकाई का अंक होगा। ऐसा जैसे मान लीजिए अपन लोगों ने माना दहाई का अंक, पहले मान लेते हैं, माना दहाई का अंक बराबर 22 तथा इकाई का अंक तथा इकाई का अंक, दहाई का अंक क्या माना 22 और इकाई का अंक क्या मान लेते हैं x। अब इसमें जो संख्या बन जाएगी, संख्या क्या बनेगी देखिएगा थोड़ा,
इसमें अपन लोग जब इकाई दहाई लिखते हैं तो कैसा करते हैं, इकाई और दहाई, जैसे अपन लिखते हैं 20 लिख दिए, 201 लिख दिए इसमें, सॉरी 201 नहीं होगा इसमें, जैसे अपन लिख देते हैं 55 लिख दिए मैंने, तो 55 को जब अपन लोग तोड़ कर लिखेंगे तो ऐसे ही तो लिखेंगे, ऐसे। इकाई का अंक हो गया 5 और दहाई का अंक इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो दहाई का अंक इसमें क्या है, जो इकाई का अंक 5 है, इसमें ही दहाई का अंक हो जाएगा अपन लोगों को कैसा, इसमें दहाई का अंक ऐसा आ जाएगा। दहाई क्यों है, क्योंकि इसमें 10 से 5 के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है, तभी तो यहाँ पर 50 बना है यहाँ पर, तो 5 गुणे 10। तो इसी तरह इसमें क्या लिखना है अपन लोगों को, तो संख्या अपन लोगों की बन के आ गई है x, यहाँ पर हो जाएगी 10y। इकाई का अंक हो गया अपन लोगों का x और दहाई का अंक क्या है y। अब y 10 के साथ, इसलिए अभी मैंने आप लोगों को इसका उदाहरण समझाया है ना, कि जैसे अपन लोगों ने 50 प्लस के 5 लिख दिए, सेम इसी का ऐसा रूप है, ये x का मान हो गया, और यहाँ पर जो 5 गुणे 10 लिखा है यहाँ पर, ये तो अंक है, लेकिन जो 10 है यहाँ पर, जो 5 है, 5 को अपन लोगों ने क्या माना, इस वाले को y माना, और ये वाला 10 है यहाँ पर, ये वाला 10 है, तो ऐसे समझ लीजिएगा, भूलोगे नहीं। तो अपन लोगों ने संख्या क्या बना ली, 10y प्लस के x, संख्या बन करके तैयार है। अब इसमें फर्स्ट शर्त में इसने क्या कहा, यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट शर्त। इसमें क्या कहा फर्स्ट शर्त में, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, तो संख्या के अंक क्या माने अपन ने, y और x, तो इसमें अपन लोग ऐसे लिख सकते हैं x प्लस के y बराबर 2 अंकों की संख्या के अंक ही तो हैं x और y, इनका योग है 9, समीकरण 1 बना लिया। अब इसमें सेकंड शर्त में देखिएगा, सेकंड शर्त क्या है, थोड़ा इसको समझिएगा। इस संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो संख्या का पहले 9 गुना कर लेते हैं। संख्या क्या अपन लोगों ने बनाई, 10y प्लस के x, संख्या का क्या है 9 गुना, 9 गुना कर दिया बराबर संख्या के अंकों को पलटने पर, ये संख्या है, संख्या के अंक क्या है x और y, तो चलते हैं x y को पलट देते हैं, x को हम 10 के साथ कर देते हैं और y को अकेले कर देते हैं, कर दिया है इतना। तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का कितना 2 गुना, इसका 2 गुना कर दिया, 2 गुना है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलते हैं इसका पहले समीकरण बनाते, 10 नारे 90 हो जाएगा, 90y और 9x बराबर 10 का अपन 2 के साथ गुणा करेंगे तो 20x हो जाएगा, और 2 का y के संगे करेंगे 2y हो जाएगा। अब यहाँ पर यहाँ लिखते हैं, यहाँ से आगे, यहाँ पर 90y है, यहाँ पर 2y है, 2y को हम इस साइड लाएंगे, सभी को हम इस साइड लाते हैं, 90y और माइनस के 2y प्लस के 9x और माइनस के 20x बराबर में 0, इतना आप लोग याद रखिएगा। अब इसमें से 90 में से हम 2 घटा देंगे, कितना बच जाएगा इसमें बच जाएगा अपन लोगों का 88y और 9x, यहाँ पर 20x बड़े हैं प्लस के 9x छोटे हैं, तो माइनस के बच जाएंगे। कितना बच जाएगा इसमें अपन लोगों का, कितना बचेगा 11x बराबर 0। अब इसमें अपन लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सरल समीकरण बनाते हैं, तो इसमें हम 11 से क्या करेंगे, भाग लगा देंगे पूरे समीकरण में, यहाँ पर 11 से भाग लगाने पर, 11 से भाग लगाने पर, 11 से जब इसमें भाग लगा देंगे लगाने पर, तो 11 8 88, 8y माइनस के x बराबर में 0। अब हम इसको अपन लोगों को करना कौन विधि से है, विलोपन विधि से, तो समीकरण बन करके तैयार है। अब देखिएगा इसमें समीकरण फर्स्ट ए है और समीकरण सेकंड ए है, इसको थोड़ा ऐसा कर लीजिए आप लोग। अपन लोगों ने क्या बनाया था, 8 माइनस के x बराबर 0, सॉरी यहाँ पर 8y था, 8y, इसको अपन लोग कैसा कर लेंगे, x को आगे कर लो, x प्लस के 8y बराबर 0, इतना बना लिया समीकरण 2, थोड़ी सरलता हो जाएगी। अब समीकरण 1 और समीकरण सेकंड देखिएगा, इसमें x है, इसमें माइनस का x है, दोनों x सेम है, बस यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर कर देंगे तो दोनों आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर क्यों कर रहे हैं आप लोग जानते होंगे,
तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस के वाई बराबर 9 माइनस के x प्लस के 8 वाई बराबर 0, जोड़ने पर कर दीजिए, कट गए 8 वाई और 1 वाई हो जाएंगे 9 वाई, 9 में 0 जोड़ने के बाद 9, वाई का मान कितना निकल के आया है 1, बाई का मान निकल के आया है 1। अब बाई का मान रख देंगे, समीकरण 1 में रखना चाहे तो 1 में रख दीजिए और दूसरे में रखना चाहे तो दूसरे में रख दीजिए। 1 में रख कर देखते हैं। बाई का मान समीकरण 1 क्या है इसमें, x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर 9। तो बाई का मान कितना निकाला अभी अपन लोगों ने, 1 निकाला, तो x प्लस 1 बराबर 9, x बराबर 1 को 9 के साइड ले जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, x 9 में से बन जाएगा 8 बचा। तो यहाँ पर देखिएगा अब x का मान अपन लोगों ने 8 निकाल दिया है, यहाँ पर y का मान 1 निकाल लिया है। तो अब संख्या देखिएगा, संख्या किस तरह बन जाएगी, संख्या बनेगी अपन लोगों की, कहाँ पर निकाल दूँ संख्या, यहीं पर समझा देता हूँ आप लोगों को संख्या, यहाँ पर मैं समझा देता हूँ संख्या क्या थी अपन लोगों की, 10 बाई प्लस के x। तो यहाँ पर देखिएगा 10 गुणा में 1 प्लस, क्योंकि y का मान 1 है और x का मान 8 है, तो 10 एकम 10 प्लस 8, तो संख्या क्या बनेगी, 10 और 8 18। अपन लोगों ने जो संख्या बनानी थी अपन लोगों को, वो संख्या बन करके तैयार है, 18 संख्या बनी है। ध्यान से देख लीजिएगा किस तरह सवाल को सॉल्व किया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या पर अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं 4th नंबर का सवाल किस तरह सॉल्व करना है, तो उसको करते हैं। दोस्तों इससे आगे का जो 4th नंबर और 5th नंबर का क्वेश्चन है उसको मैं अगली वीडियो में पार्ट 3 में करा दूंगा। तो अभी आप लोग इतना समझना, उसके आगे का अगली वीडियो में करा दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए, और मेरा मोबाइल इतना सेव नहीं कर पाता इसलिए।